Welcome back student. Let us begin our lecture of standard 7th. Lesson number 4, angles and pair of angles. As I told you in next lecture video, I am going to start or I am going to teach you about supplementary angle, right? But from practice set 16, question number 2 remain. Let us first solve that one. So let us read the question. Y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measure of complementary angles. Find the measure of each angle. See, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा तो हम क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह लिखते थे स्टार्टिंग, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, बट हियर वी डोंट हैव टू राइट. क्यों? क्योंकि उसमें एक एंगल दिया रहता था और हम सेकेंड एंगल को एक्स कंसीडर करते थे. बट यहाँ पे देखा जाए तो बोथ द एंगल्स आर गिवन. सो जो फर्स्ट सेंटेंस था हम उसको अवॉइड करेंगे. नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड सेंटेंस. सो सेकेंड सेंटेंस हमने क्या लिखा था, वी नो से स्टार्ट किया था. सो वी हैव टू राइट द वी नो what the sum of the measures of the complementary angle is how much degree? Yes, right, 90 डिग्री. तो सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री यानी दो एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री है. तो यहाँ पे दो एंगल दिए हुए, एक एंगल क्या दिया, y माइनस 20 इन ब्रैकेट, सेकेंड वाला क्या दिया, y प्लस 30 ब्रैकेट कंप्लीट, देन इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री. ओवर. नाउ व्हाट यू डू, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को खोलो. तो y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 इक्वल टू और 90 डिग्री. ठीक है. अब जो वेरिएबल से एक साथ लाओ और जो नंबर से वो एक साथ करो. तो ये y प्लस y, ये क्या बचा, माइनस 20 प्लस 30 इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री. ओके. नाउ वेरिएबल्स को प्लस करो, y प्लस y इज इक्वल टू कितना डिग्री, 2y. और आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. सो 30 में से 20 गए तो कितना है, 10 बचता है. बट साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर के सामने क्या है, प्लस आएंगे. तो हमें यहाँ पे प्लस लिखना है. ठीक है. इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 90 डिग्री. अब ऐसा इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था. क्योंकि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते थे, नंबर्स को बोथ द साइड में क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे. तो हम क्या लगाएंगे, 2y प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 माइनस 10. मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय किससे, 10 से. ओके. आफ्टर सबट्रैक्टिंग क्या होगा, 10 एंड 10 विल कैंसल. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस साइड. सो 2y इक्वल टू कितना, 90 में से 10 गया तो कितना बचा, 80. ओके. नाउ व्हाट यू टू डू, अब ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो मैंने बताया था कैसे डिवाइड करना है इसे. तो क्या लिखोगे, देयरफॉर 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 2. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. डिवाइड किया तो ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे, y इक्वल टू डिवाइड करो तो कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री. ओह. सो मीन्स वी गेट द एंगल ऑफ y, बट दिस इज अवर लास्ट एक्चुअल आंसर. नो, हमारा क्या एंगल है, y माइनस 20. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस एंगल एंड द अदर एंगल ऑल्सो. सो हियर नो प्लेस इज देयर स्टूडेंट. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस साइड. ओके. सो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 40 डिग्री. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना, y माइनस 20 की. सो देयरफॉर क्या होगा, y माइनस 20 मीन्स y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 40 डिग्री है. तो 40 माइनस 20 तो कितना होगा यहाँ पे आंसर, यस राइट. तो कितना, 20 डिग्री. और फिर नेक्स्ट एंगल क्या था, y प्लस 30 था. सो y प्लस 30 मीन्स y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 40 डिग्री प्लस 30 तो कितना डिग्री, 70 डिग्री. मीन्स देखो इस टाइप के हमको एंगल्स मिलने चाहिए. ये एंगल्स कहलाएंगे कि नो, इसमें क्योंकि वेरिएबल्स भी है, हमें एक्चुअल नंबर्स के फॉर्म में एंगल्स चाहिए थे. ओके. सो व्हाट यू हैव टू राइट द एंगल्स, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री आर रिक्वायर्ड एंगल्स, right? Or you can write angles are 20 degree or 70 degree. Okay. Now students, let us go to the supplementary angles. जिस तरह मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाया, मैं सप्लीमेंट्री एंगल्स भी डिटेल में पढ़ाऊंगी. ठीक है. सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, अ लाइन ए सी इज शोन इन द फिगर. मीन्स एक लाइन ड्रॉ किया ए सी. ठीक है. उसके बाद क्या लिखा है, रे
रे बी डी स्टैंड्स ऑन इट, मतलब बी डी को इसके ऊपर रख दिया गया है। तो हाउ मेनी एंगल्स फॉर्म, मतलब यहाँ पे जब कोई भी एंगल्स को, जिस तरह की सपोज एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन पे अगर मैंने एक रे को जस्ट इंटरसेक्ट किया तो क्या हो रहा है, पहले ये क्या था, एक लाइन था, बट एक रे के कारण ये जो रे है वो क्या हुआ, दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल में डिवाइड हो गया। ठीक है, राइट स्टूडेंट। नाउ हम देखेंगे कि ये जो एंगल से दो इसमें डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी डी कुछ मेजर होगा, और मेजरमेंट ऑफ एंगल डी बी सी क्या मेजर है हम देखते हैं। यू नो दिस इज अ प्रोटेक्टर, बाय यूजिंग दिस प्रोटेक्टर यू कैन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी डी। अब ए बी डी कितना आता है, सो जस्ट प्रोटेक्टर यहाँ पे रखिए और आप अगर मेजर करोगे तो इसका कितना एंगल्स दिखेगा, ऑफकोर्स कितना आएगा, एक्यूरेट में कितना आएगा यहाँ पे 125। देखो आप अच्छे से मेजर करो ऐसे रखे हुए, तो यहाँ पे देखो 120 डिग्री और ये किस में आ रहा है 125, तो यहाँ पे ए बी डी का वैल्यू कितना आएगा 125 डिग्री। राइट स्टूडेंट। अब हमें डी बी सी का फाइंड करना है, डी बी सी, तो हमें क्या करना है, फिर से प्रोटेक्टर यहीं पे रखिए। ओके, प्रोटेक्टर यूज़ करते हुए ऐसे रखते हुए क्या आएगा 50, और ये एंगल कितना है 55 सी 55, तो यहाँ पे क्या लिखना है 55। अब क्या करना है, हमें दोनों एंगल का एडिशन करना है, दोनों एंगल को ऐड करो, सो कितना होगा 125 प्लस 55 डिग्री कितना होगा 5 5 10 5 6 7 8, और ये कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ है, जस्ट हमने दो एंगल्स का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में देखा था, जब दो एंगल्स को हम एडिशन करते तो कितना आता था 90 डिग्री आता था। तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल्स कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जब दो एंगल्स का मेजर हम 180 डिग्री आता है तो हम इसको कैसे क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अंडरस्टूड बेटा। सिर्फ ओनली वन डिफरेंस है, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, याद कर लो, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आएगा तो 90 डिग्री होगा, मीन्स द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ द मेजर इज 180 डिग्री, 180 आएगा तो क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। राइट स्टूडेंट। नाउ लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। ऑब्जर्व द एंगल्स इन द फिगर बिलो। दो एंगल्स आपको दिए गए हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर्स लिखने हैं, जस्ट लाइक हमने कॉम्प्लीमेंट्री में किया था वैसे ही करना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर कितना डिग्री दिया आपको, हाउ मच इट इज़ गिवन टू यू, इट वॉज गिवन टू यू 110, तो यहाँ पे 110 लिख दो। ओवर। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन टी कितना दिया हुआ है, राइट 70 डिग्री। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 110 प्लस 70 कीजिए कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो 180 इज मतलब ये क्या होगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स कितना डिग्री आया है 180 डिग्री। तो दिस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। जब भी दो एंगल्स का मेजरमेंट अगर 180 डिग्री आता है तो दैट एंगल वी हैव टू से दैट अ सप्लीमेंट्री एंगल, एंड इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन वी हैव टू we have to consider as a complementary angles. Okay, let us solve some example which is given in your textbook only. Okay, so read the question example. Find the measure of the supplementary of an angle ऑफ 135 डिग्री। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री का फाइंड किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, तो हम पहले क्या लिखते थे, यस लेट कंसीडर कर सकते थे, तो यहाँ पे भी क्या लिखो, लेट द मेजर्स ऑफ दी, कॉम्प्लीमेंट के बदले हमें अब यूज़ क्या करना है, सप्लीमेंट दिया है, तो सप्लीमेंट एंगल बी कितना डिग्री, एक्स डिग्री। ओके, नाउ आफ्टर दैट क्या लिखते थे हम, वी नो, ओके वी नो क्या था, वी नो द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स होते हैं ना, टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ओके, तो एक एंगल आपका कितना दिया हुआ है 135, ठीक है, तो एक एंगल क्या लिखोगे 135 जो गिवन है, प्लस हम क्या करते थे, जो एंगल हमने कंसीडर किया लेट किया एक्स लिखते थे, राइट, और इसका सम कितना दिया आपको 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री। ओके, अब क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द वेरिएबल, तो हम क्या करते थे, वॉट एवर द एंगल्स मेजर इज गिवन दैट यू हैव टू सबट्रैक्टिंग फ्रॉम बोथ द साइड, सो 135 प्लस एक्स माइनस 135 इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180 माइनस 135, सो मीन्स हम यहाँ पे क्या करते थे 135 को सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग
both sides by how much? 135. Okay, so 135 कैंसिल, what remain here? वेरिएबल ओनली x. अब 180 में से 135 को माइनस करो तो कितना मिलेगा आंसर? 45. हैव यू अंडरस्टूड? अगर 45 कैसे है वो भी बता देती हूँ. 180 में से डायरेक्ट 135 को माइनस करो, ये 5 देन 7 3 4 0. Okay, so like this way we get the angle x is equal to 45 degree. Have you understood? Okay, so let us take the second example of your textbook. क्या लिखा हुआ है? a plus 30 degree one angle, second angle is 2a degree, are the measures of the two complementary angle. What is the measure of each angle? Now here you can see the first question में, first example में क्या था? ऑलरेडी वन मेजर दिया था और सेकेंड हमने क्या किया था? एक दूसरे एंगल को कंसीडर किया था एक्स. कोई भी लेटर से आप कंसीडर कर सकते हो. इट नॉट अ कंपलसरी दैट यू हैव टू यूज़ अ एक्स ओनली. ए लिख सकते हो, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कोई भी लेटर से. बट ईयर देखो ऑलरेडी टू एंगल्स क्या दिया हुआ है आपको? डायरेक्टली दिया हुआ है. जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री में हमने देखा था, जब दोनों एंगल्स दिया रहा तो हम क्या करते थे? लेट यूज़ करते थे क्या? नो, डोंट यूज़ द लेट. डायरेक्टली फ्रॉम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वी नो. तो यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन में हम वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वी नो. हमें क्या पता है? द सम, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है. द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू supplementary angles is how much degree? 180 डिग्री. तो सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स में ये दो एंगल दिया है तो लिख लीजिए a प्लस 30 वन ब्रैकेट प्लस सेकेंड में 2a इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 180 डिग्री. तो हमारा क्या था? ब्रैकेट ओपन करना है, जिस तरह मैंने कॉम्प्लीमेंट में सिखाया सेम प्रोसीजर अब यहाँ पे भी कंटिन्यूशन करना है. इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, तो अब क्या करना है? a और a वेरिएबल्स थे, दोनों को साथ में लिख लो तो कितना होगा? 2a प्लस 1a. यहाँ पे a के सामने कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वी हैव टू कंसीडर 1, है ना? क्या कंसीडर करना है? 1. तो 1a प्लस 2a कितना होता है? 3a. 30 को जैसे कि वैसे लिखो. अब ये इक्वेशन कैसे बन गया कि हमें a की वेरिएबल फाइंड करना है और 30 नंबर है तो हमें नंबर को क्या करना है? निगलेक्ट करना है, डिलीट करना है. तो हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड बाय 30. 3a प्लस 30 minus 30 equal to 180 degree minus 30. So what you have to do? Subtracting both sides by, I am writing in short, 30. राइट स्टूडेंट? अभी 30 क्या हुआ? कैंसिल हो जाता है. तो क्या बचा यहाँ पे? 3a इज इक्वल टू 180 में से 30 गए तो हाउ मच डिग्री विल बी? यस 150. अब ये इक्वेशन कैसे बन गया? यस, इसके बाद क्या करते थे? डिवाइडिंग बोथ द साइड. देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 150 मीन्स 3a अपॉन 3 इक्वल टू 150 अपॉन 3 कर दिया. डिवाइडिंग बोथ द, आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट? 3. 3 कैंसिल, क्या बचा? a. तो इसको डिवाइड करो, कितने डिग्री आएगा? ये 50 डिग्री होगा. अब हमको a की वैल्यू 50 मिल गया. ठीक है, बट ये एक्चुअल हमारे दो एंगल से क्या सप्लीमेंट्री के? नो. तो हमारे एंगल्स के a प्लस 30. सो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a टू इन दिस. सो डैट इज लिखोगे, क्या लिखोगे? डैट इज a. वी गॉट a इज इक्वल टू 50. तो वी शुड नो दैट a प्लस 30 कितना होगा? a प्लस 30 इज इक्वल टू a प्लस 30 मीन्स वॉट वी हैव टू पुट? वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 50, है ना? a की वैल्यू, सॉरी, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 50 प्लस क्या है? 30. इट मीन्स एट हाउ मेनी डिग्री? 80 डिग्री. मीन्स एक वैल्यू कितनी, एक एंगल कितना है हमारा? 80 डिग्री. तो सेकंड पेयर क्या था हमारा? 2a. तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है. तो सेकंड पेयर क्या लिखोगे? 2a मीन्स 2 इंटू 50. 2 इंटू 50 कितना हुआ? 100 हुआ. ठीक है, तो मतलब हमारा एक पेयर दूसरा पेयर मिला. तो क्या लिखोगे लास्ट में? द, और वी कैन राइट 80 डिग्री एंड 100 डिग्री आर रिक्वायर्ड एंगल्स, ऐसे लिखोगे. ठीक है, और हमेशा याद रखना जो लास्ट में दो आंसर्स मिले और जब इनका एडिशन आप करोगे तो आपको 180 मिलेगा. जैसे 100 प्लस 80. ठीक है, ये चेकिंग मेथड है. जब भी आंसर्स हमारा दोनों एडिशन 180 मिलेगा मीन्स ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन रहा तो ऑफकोर्स ये जो दो एंगल मिलते हैं ना वो 180 मिलेगा. अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन होगा तो दोनों एडिशन जो लास्ट मिलते हैं हमें 90 डिग्री मिलेगा. इसका मतलब आप समझ जाना जो भी आपने फाइंड किया दैट आंसर इज टोटली करेक्ट. ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आई एम गोइंग टू टेक द प्रैक्टिस सेट 17. थैंक यू.